दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तफतीश जहां पूरे देश में फैल चुकी है। दिल्ली में आफ्ताब नामक युवक द्वारा श्रद्धा नामक युवती की हत्या करने के बाद 35 टुकड़ों में उसको बांट दिया गया और लगातार उसके एक एक टुकड़े को वो जंगलों में फेंक रहा था, जिसका आग पूरे देश में फैल चुकी है। पूरे देश में रोष का माहौल है। अभी मौजूद है बागपत के बड़ौत में, जहाँ पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हमारे साथ में आए, उनसे बात करते हैं। विपरीत मानसिकता के जो लोग हैं, जिनके दिमाग में केवल यही षड्यंत्र रहता है कि किसी तरीके से हिंदू युवतियों को फंसाया जाए और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके उसे अपने जाल में फंसा के और उसके साथ इस तरह की घटनाएं दिखाई जाए। सीधा सीधा डर पैदा करना है। इनका प्रारूप हमेशा बदलता रहता है, कभी बैग, कभी जमीन के गड्ढे, अब की बार फ्रीज का इस्तेमाल कर रहा है। मानसिकता वही है, बर्बरता वाली दर्दनाक मानसिकता। दूसरे को दिखाना है कि हम कितनी बर्बरता कर सकते हैं शरीर के साथ। मेरा मानना ये है कि हिंदू जागरण मंच या समस्त हिंदू समाज हमेशा इस चीज़ के लिए आगे रहता है। हम लोग भी रहते हैं, समाज को जागृत भी करते हैं। लव जिहाद की जितनी घटनाएं बढ़ती हैं, हिंदू जागरण मंच शुरू से ही उन चीज़ों पर लगाम कसने के लिए रैली के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करता हुआ आया है। कमी यही है कि उस समय इनके साथ खड़े होने वाले जो व्यक्ति हैं, मैं तथा कथित जो गैंग हैं, बिंदी गैंग या और जितने भी गैंग लोग हैं, सब खड़े होकर इनका सपोर्ट करते हैं। इस घटना में बताइए किसी भी विरोधी का, किसी भी धर्मी का कोई बयान आया? नहीं आया। यही घटना अगर विपरीत होती तो 56 की 56 कंट्रियां में दंगा हुआ मिलता आपको। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना कि क्योंकि नाम उसका अब्दुल है, नाम उसका आफ्ताब है, नाम उसका सूफियान है। अब उसी के बाद लखनऊ में घटना हुई है, लड़की को छत से धक्का दिया है, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो कोई कहीं सुनने में कोई मतलब ही नहीं है, आपको कहीं खबर ही नहीं मिल रही होगी। एक दो न्यूज़ चैनल पे चल रही होगी तो ठीक है, वो दब गई। यही घटना अगर आप विपरीत में पहले में जाएं, घटनाएं नाम मेरे पास बहुत है, मैं आपको देख के बता भी दूंगा। उसमें हंगामा, डर पैदा करना, डर दिखाना, ये सब चीज़ें हैं। बाकी ऐसे हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। हमारी मांग फिर भी यही है। कल भी हमने समस्त जिले में, अपनी पूरे प्रांत में, मेरठ प्रांत में हिंदू जागरण मंच ने राष्ट्रपति महोदय के नाम, एसडीएम महोदय को, डीएम महोदय को अलग अलग जगह ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, जल्द से जल्द उसे फांसी हो, क्योंकि फांसी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप उसे छोड़ोगे, सजा दोगे, वो जमानत पे बाहर भी आएगा, बाद में फिर वो घटना करेगा। मानसिकता नहीं बदलने वाली। अगर मानसिकता बदलनी होती तो इतना क्रूर व्यवहार नहीं करता वो। शरीर के टुकड़े करना, मारने का अलग विषय है, आपने गला घोट के मार दिया, लाश कहीं फेंक दिया, अलग विषय है, लेकिन उसके साथ फिर उसके टुकड़े करना। एवरेज लगा सकते हो आप, अगर 35 टुकड़ों को अगर आप इंचों में डिवाइड करें तो 1-1.5 इंच से ज्यादा का कोई हिस्सा नहीं बैठा। अब उसको करने के लिए भी तो ये चाहिए ना, उसके लिए उसने बकायदा ट्रेनिंग ली थी। उसने एक होटल में काम किया था, 2 महीने उस होटल में काम किया, और जिस दिन उसने घटना करी उससे 15 दिन पहले वो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी लेकर आया था चिकन और मटन काटने के लिए। तो उसी का ही उसने फिर उसे गूगल पे सर्च किया। सर्च करने के बाद क्या उसमें मुझे हथियार चाहिए, मैं किस तरीके से उसको काट के यूज करूंगा, फ्रीजर में कितने टेम्परेचर पर मुझे रखना है, वो उल्टा पलटी भी करता था। फ्रीजर के जो हिस्से थे वो नीचे लगाता था, नीचे वाले ऊपर रखता था। तो ये सारी प्री प्लान था, ऐसा कुछ नहीं था कि उसने गुस्से में किया। उसका मन पहले से ही था कि मुझे उसको मारना है और इस तरीके से मारना है। मारने का तो यह कि चलो गुस्सा हो गया, किसी कोई रिलेशनशिप में रह रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, रह सकता है, अगर विश्वास है, प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका दुरुपयोग ये लोग हमेशा से करते आए हैं। उसका प्री प्लान पहले से ही था आफ्ताब का कि मुझे उसे फंसाना है, वहां से लाना है, लाने के बाद उसके साथ ये घटना इस तरीके से करनी है। अदरवाइज नहीं, बर्बरता कोई हैंड टू हैंड नहीं कर सकता। आपके साथ किसी को गुस्सा आपने मार दिया, मारने के बाद आप लाश फेंक आओगे। लेकिन जो बैठ के काटने हैं, फिर फ्रीज लेके आना है, फिर मुझे आरी लेके आनी है, मुझे केमिकल लेके आना है, मुझे सफाई भी करनी है। वो तो अगर सोशल नेटवर्किंग पे वो अपनी पोस्ट डालती रहती थी तो घर वाले संपर्क में रहते थे। अगर वो पोस्ट जैसी बंद हुई, उन्हें शक हुआ कि कहीं ना कहीं कोई बात है कि पोस्ट नहीं आ रही, नहीं तो वो फंसता भी नहीं। उसने तो अपना पूरा सफाई उसी तरीके से किया हुआ था। तो बेसिकली एंड ऑफ दैट बात यही है कि मानसिकता नहीं बदलेगी, मानसिकता बदलने का खेल है, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं। लगाम का जो रास्ता है वो केवल सजा का प्रावधान है। सजा अगर आप टाइट मिलेगी, बहुत बर्बरता वाली सजा मिलेगी तो सामने वाला नहीं करेगा। जनसंख्या जो बढ़ रही है सर, मानसिकता तो देखो मनों का खेल है। मन का खेल तो खुद से हो सकता है, आप किसी के बताने से नहीं कर सकते। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं करूंगा वही जो मेरे मन में आएगा। वो मानसिकता, उन्हें तालीम वही मिलती है वहीं से कि आपने ये करना है। हम लोगों को अगर कुछ शिक्षा मिलती है, हमें संस्कार मिलता है, हम वही करते हैं जो हमें शिक्षा मिलती है। वो सब चुप है ना, इसीलिए तो चुप है ना कि वो उनके सहयोगी हैं। कोई भी एक लड़का हो,
नौकरी करने वाला हो। बहुत सारे लव जिहाद के ऐसे केस है जो लड़का मान लो पेंचर का काम करता है और वो लड़की को गोवा में घोड़े पे घुमाता है या हवाई जहाज में ट्रेवलिंग कराता है। वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पहले ही उस चीज का प्री प्लान होता है कि आप ऐसे करेंगे और इसके लिए जो पीछे का खर्चा आएगा वो सब हम देंगे आपको। बस आपको लड़की हिंदू की बतानी है, बाकी सारे सिस्टम हमारा है। नहीं मानेगी तो आप इस तरीके से आप मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सब चुप है, जितने भी गैंग है जो सब लोग खड़े हो जाते हैं। अवार्ड वापसी गैंग में कह सकता हूँ, बिंदी गैंग में कह सकता हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे नाम है जो तुरंत अगर यही घटना विपरीत होती, धर्म बदला हुआ होता तो आप रुझान देख लेते आपके देश में क्या होता। शायद हम इस तरह से बैठ के बात भी ना कर रहे होते, हाउल्ला 50 जगह उठा हुआ होता, 56 की 56 कंट्री एक हो जाती। लेकिन अभी इस मामले में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि नाम उसका कुछ और है। खत्म करने का कारण ये है कि सरकार इस काम के लिए प्रतिबद्ध है। कानून लगातार बनाए जा रहे हैं और सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। आप 100 के 100% आप किसी को संतुष्ट एकदम नहीं कर सकते, समय लगता है हर एक चीज के लिए। उस चीज के लिए काम हो रहा है, सरकार भी काम कर रही है, हिंदू संगठन जो है वो भी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लगाम लगेगी। लेकिन बस यही है कि निर्णय बहुत सख्त होना जरूरी है, सजा जल्दी होनी जरूरी है। लेके घूमने वाला काम नहीं होना, कसाब की तरह 10-10 साल लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि लड़की उसके संपर्क में थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी, उसी ने मारा है, ठीक है, 6 महीने बाद पता लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2, 4, 5, 7, 10 निर्णय ऐसे दे दीजिए ना कि सामने वाले के करने के बाद भी रूखा फिर कि सजा का प्रावधान यही है। सजा का खेल है, मनों का खेल है। उनकी मानसिकता आप नहीं बदल सकते। जो उन्हें पीछे से कहा जाएगा काम वही होगा। फंडिंग मिलती है, सहयोग होता है। आप मेरा फाइनेंशियली सहयोग ना करें, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, टूट जाऊंगा। लेकिन उन्हें उस चीज के लिए बढ़ावा दिया जाता है। आप काम करिए, पीछे हम। नेटवर्क इतना कुछ खास सक्रिय नहीं है, चुटपुट घटनाएं होती हैं। घटनाएं ये पहले भी होती थी, 2014 से पहले जो सरकारें थी घटना उसमें भी होती थी, लेकिन वो उजागर नहीं होती थी, वो सब दब जाती थी। उजागर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अपनी विचारधारा की जो भी सरकार है, जो फिलहाल करंट में सरकार है किसी भी जगह, वो इसको उभार के लाती है। तो इसलिए सारे के सामने आते हैं, उनका निर्णय भी आता है। काम तो ये पहले भी होते थे लेकिन दबा दिए जाते थे। अब दबाने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो खुलना है। अब तो अगर कहीं कोई बात है, अगर यूपी में कोई बात है तो वहाँ तो फिर बुलडोजर चलना ही है, कोई बात ही नहीं है कहने में। सजा के लिए कुछ नहीं है, 2 दिन आगे पीछे काम होगा। बस यही है कि सजा का प्रावधान जल्दी हो और कड़ा हो, मानसिकता खुद ब खुद बदले।